देखिए, थाना क्षेत्र रोहनिया में अखरी चौकी अंतर्गत एक मकान के रूम से श्रेया उपाध्याय नामक लड़की का शव 20 अगस्त को बरामद हुआ था। श्रेया उपाध्याय राजा तालाब की रहने वाली थी और परिजनों के लिखित तहरीर पर मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि विवेक चौबे नामक व्यक्ति नामजद था। इसके लिए हमने 4 टीमों का गठन किया था, जिसमें कि एसओजी और थाने की टीम है। जब हमारी टीम्स ने घटनास्थल के चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरास को दिखवाया तो हमने ये पाया कि श्रेया और विवेक की मूवमेंट के साथ एक और आदमी की मूवमेंट मकान में है। ये 18 अगस्त की हमें एक सीसीटीवी मिली, जिसमें कि करीबन 9:45 बजे वो दूसरा लड़का घूमता हुआ दिखाई दे रहा है छत पर। उसके बाद जब विवेक चौबे और श्रेया अंदर गए हैं, करीबन 18 से 19 मिनट के बाद विवेक चौबे बाहर आया और ये लड़का भी साथ बाहर आया। विवेक चौबे वहाँ से बाइक से निकल गया और ये लड़का एक कैब के द्वारा निकलता हुआ दिखाई दिया। जब हमने उस कैब का पता निकाला तो कैब ड्राइवर से बात हुई, जो मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। उसने हमें इस लड़के का नंबर दिया। जब हमने लड़के का सीडीआर और कैब मंगाया तो इसका नाम पुनीत मिश्रा के रूप में ज्ञात हुआ। इसकी लगातार विवेक चौबे से बात हुई है। आईपीडीआर भी हमने मंगवाया और आईपीडीआर में ही इस चीज़ की पुष्टि हो पाई है। इसकी लोकेशन घटनास्थल पर मिली है और उसी के बाद लड़के के मामा के घर, जहां चुनार में लड़का रहता था, वहां भी इसकी लोकेशन मिली है। इन्हीं सभी टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर इसका नाम प्रकाश में आया। पुनीत मिश्रा को भी नामजद अभियुक्त केस में किया गया। इसके बाद हम इसकी तलाशी के लिए टीम लगाई ही थी कि कल जखनी में जमुनी तिराहा नामक एक जगह है, वहाँ पर हमें सूचना मिली कि पुनीत मिश्रा देखा गया है। जब हमने वहाँ पर चेकिंग लगा के इसको ढूंढा तो ये रमईपुर मोड़ की तरफ जाता दिखाई दिया। जब पुलिस पार्टी ने अनाउंस किया, इसको रुकने के लिए कहा, तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे कि इसके पैर में गोली लगी। इसके बाद इनका प्राथमिक उपचार कराया गया और जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकारा है। इन्होंने बताया है कि विवेक चौबे इनका काफ़ी समय से मित्र है। ये पहले लोहता में रहते थे और विवेक चौबे के संपर्क में आए और घटनास्थल पर इनका आना जाना लगा रहता है। विवेक चौबे ने 22 लाख रुपए देने की बात इनको कही अगर ये श्रेया उपाध्याय के मर्डर में उसकी हेल्प करे। तो इसने ये बात मान ली और दोनों ने मिलकर ही श्रेया उपाध्याय का मर्डर किया। लड़के को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए भेजा जा रहा है और विवेक चौबे के लिए हमारी टीम्स निरंतर प्रयासरत हैं। जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी होगी। मैं वैसे तुम लोगों से ज्यादा नौजवान हूं। क्यों हंस दिए भाई? मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। देखो, जब ये कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न 74 ईयर ओल्ड। 2 तरह के एज होते, एक फिजिकल एज होता, एक बायोलॉजिकल एज होता कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो फिजिकल एज का नाम सुन के तुम हंस दिए। बायोलॉजिकल में चलो, तुम हमारे साथ 10 दिन मेरे साथ काम कर लो, सुबह से लेकर रात तक, तब तुम कह देना। तो मैं बायोलॉजिकल रूप से न्यू बेबी बॉर्न। देखो, अब आप फिर नीचे देखो, आंखों में डाल के देखो, सबसे बात करो, कॉन्फिडेंस देखो। मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको होगा ना ब्रीफिंग, जहां भी आप जाएंगे, आपका वाइब होगा, कहीं भी जाएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बॉडी लैंग्वेज। आप मुझसे लिख के ले लो, समझ रहे हो? Events in which we were weak: skeet shooting, RC power model, .22 firing. जो स्ट्रेंथ्स वर सर स्टैटिक मॉडल, जो भी आप वहाँ पे देखेंगे सर, दैट इज स्टैटिक मॉडल। हम बेस्ट आए थे, ठीक है। ड्रिल हाल में थाना कैंट अंतर्गत 2 मुकदमे दर्ज कराए गए थे बाइक चोरी के संबंध में। इसी की जांच के क्रम में और मिशन चक्रव्यूह के अंतर्गत दिनांक 25/8/2026 को करीब 12 बजे 3 अभियुक्त को डीएम कंपाउंड के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 10 अभियुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसके जांच के क्रम में ये पाया गया कि थाना शिवपुर अंतर्गत भी 2 मुकदमे थे, जिनके संबंध में ये जो बाइक बरामद हुई थी ये उसमें इन्वॉल्व थी। तो कुल थाना
ये देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये बेचू गेट का ये नज़ारा है। जितनी भी गाड़ियां हैं वो डूब जा रही हैं, खराब हो जा रही हैं। पैदल आने जाने वालों के लिए भी बहुत ही खतरा बना हुआ है। जिस प्रकार से रात में बारिश हुई है, आप देख सकते हैं कि पूरा बेचू गेट जलमग्न हो चुका है। अब देखिए जो गाड़ियां गई हैं वो खराब हो गई। लेकिन अभी कुछ देर में अपने से हो जाएगा।